एक विशालकाय जहाज का जन्म, टाइटैनिक का निर्माण। टाइटैनिक इंजीनियरिंग का एक कमाल था। उस समय का सबसे बड़ा जहाज। 1909 में बेलफास्ट, आयरलैंड के हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में इसका निर्माण शुरू हुआ। हजारों मजदूरों ने 2 साल से ज्यादा समय तक अथक परिश्रम किया इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने के लिए। 31 मई 1911 को टाइटैनिक को आखिरकार पानी में उतारा गया, जो जहाज निर्माण इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस लॉन्च को देखने के लिए उत्सुक भीड़ उमड़ पड़ी इस इंजीनियरिंग मार्वल को देखने के लिए। जहाज का विशाल आकार देखकर लोग दंग रह गए। इसका हल देखने वालों से बहुत ऊंचा था। टाइटैनिक उस समय की सबसे उन्नत तकनीक से लैस था, जिसमें शक्तिशाली इंजन और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स शामिल थे। जहाज की सुरक्षा पर भरोसा ज्यादा था और इसके पहले सफर का बेसब्री से इंतजार था। टाइटैनिक का निर्माण समुद्री इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने जहाज निर्माण की सीमाओं को आगे बढ़ाया। एक सफर की शुरुआत न्यूयॉर्क के लिए रवाना। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की। जैसे ही यात्री जहाज पर चढ़े, उत्साह से भर गए उस लग्जरी का अनुभव करने के लिए जो जहाज ऑफर करता था। 200 से ज्यादा लोग जहाज पर थे। अमीर फर्स्ट क्लास यात्रियों से लेकर अमेरिका में एक नया जीवन बनाने की चाह रखने वाले इमिग्रेंट्स तक। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स ने आलीशान कमरों का आनंद लिया, जबकि स्टीरेज में रहने वालों के दिलों में एक बेहतर भविष्य की उम्मीद थी। जैसे ही टाइटैनिक अटलांटिक के पार गया, मौसम शांत रहा और समुद्र अपेक्षाकृत शांत रहा। यात्री अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए, जहाज की कई सुविधाओं का आनंद लेते हुए। रात में टक्कर टाइटैनिक एक हिमखंड से टकराया। 14 अप्रैल 1912 की रात को त्रासदी हुई। हिमखंडों की चेतावनियों के बावजूद टाइटैनिक लगभग पूरी गति से चलता रहा। रात 11:40 बजे जहाज अपने स्टारबोर्ड साइड पर एक हिमखंड से टकरा गया, जिससे हल में दरारें पड़ गईं। शुरुआत में जहाज पर सवार कई लोगों ने इस टक्कर पर विश्वास नहीं किया। जहाज के आगे के डिब्बों में पानी भरने लगा और टाइटैनिक झुकने लगा। जैसे ही स्थिति की गंभीरता स्पष्ट हुई, यात्रियों में दहशत फैल गई। लाइफ बोट्स को खोलने के आदेश दिए गए, लेकिन सभी के लिए पर्याप्त नहीं थे। अडूब न सकने वाला टाइटैनिक डूब रहा था और अफरा तफरी मच गई। इस आपदा ने समुद्री सुरक्षा को हमेशा के लिए बदल दिया। अकल्पनीय हुआ, टाइटैनिक लहरों के नीचे डूब गया। जैसे जैसे टाइटैनिक धीरे धीरे डूबता गया, डेक पर के दृश्य अराजक और हृदय विदारक होते गए। महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट्स में प्राथमिकता दी गई, जिससे दर्दनाक अलगाव हुआ। पीछे छूटे लोगों की चीखें बर्फीले पानी में गूंज उठी। 15 अप्रैल 1912 को सुबह 2:20 बजे टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया और लहरों के नीचे समा गया, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए। इस आपदा ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे अडूब न सकने वाले जहाज का मिथक टूट गया। टाइटैनिक का डूबना इतिहास की सबसे घातक समुद्री आपदाओं में से एक है। एक त्रासदी की विरासत, सुरक्षा, स्मरण और सांस्कृतिक प्रभाव। टाइटैनिक के डूबने से समुद्री सुरक्षा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। 1914 में इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी या सोलास की स्थापना की गई, जिसने सख्त लाइफ बोट नियमों और बेहतर हिमखंड गश्त को अनिवार्य कर दिया। टाइटैनिक आपदा का एक स्थायी सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा, जिसने अनगिनत किताबों, फिल्मों और वृत्तचित्रों को प्रेरित किया। 1985 में टाइटैनिक के मलबे की खोज की गई, जिससे आपदा में लोगों की दिलचस्पी फिर से जागृत हुई। आज टाइटैनिक सुरक्षा के महत्व और जीवन की नाजुकता की एक गंभीर याद दिलाता है। टाइटैनिक की विरासत, त्रासदी और इससे सीखे गए सबक दोनों से चिह्नित है। यह आपदा मानव आत्मा के लचीलेपन और आशा की स्थायी शक्ति को उजागर